बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपकी बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस में से जिसका हम सेकंड लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो रहेगा आपके पास न्यूट्रिशन। क्या टॉपिक है आपके पास? न्यूट्रिशन। तो बच्चों, ये जो न्यूट्रिशन है, हमें पता है कि न्यूट्रिशन जो होता है एक एसेंशियल पार्ट होता है लाइफ का, लिविंग प्रोसेस का, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही हमें एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से हमारे जो लिविंग प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यू होते हैं। वो उसी एनर्जी से जो हमारे लिविंग प्रोसेसेस हैं वो चलते हैं या होते हैं। क्लियर है? तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपने वाइज नीट एंड जेईई की ऐप पर अपने आप को बाय यूजिंग कूपन कोड ठाकुर के साथ एनरोल करना है, रजिस्टर करना है, जिससे जो हमारे पहले 100 बच्चे जो होंगे उनको वाइज एकेडमी फ्री में लाइफ टाइम एक्सेस देगी। तो बच्चों, बढ़ते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आज हम क्या क्या करने वाले हैं और डिटेल में करने वाले हैं, उसमें हम कवर करेंगे आपकी टॉपिक क्या है, what is nutrition and types of nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition and their types। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे और ये होती क्या है इनको हमने अब ब्रीफली डिस्कस करना। तो बच्चों, हमें न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होती क्या। जैसे न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन बिल्कुल सिंपल। मैंने बताया कि न्यूट्रिशन में क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म, चाहे आइदर इट इज प्लांट और एनिमल्स, आइदर मीन्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल है, चाहे फंगस है, चाहे अमीबा है, चाहे बैक्टीरिया है, वो न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है हम उसकी बात करें। ब्रॉड सेंस में हम बात करें कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, मैं पहले भी बोला कि उनको अपनी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से ही मिलती है। तो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इज सिंपल बट इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain their nutrition and utilize it for their growth, maintenance and meeting energy needs। क्या होती है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, अपना खाना ऑब्टेन करता है, चाहे बाहर से, अगर हिटरोट्रोपिक है तो, अगर ऑटोट्रोपिक है तो वो खुद बनाएगा और उस खाने का यूज अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए और एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो बच्चों, ये जो न्यूट्रिशन है ये कितनी तरह की है? 2 तरह। कौन कौन सी है इसको हम एक बार करते हैं। न्यूट्रिशन जो है हमारे पास 2 तरह की रहेगी। जो न्यूट्रिशन है वो कितनी तरह की, इसको हम देखते हैं। यहाँ समझेंगे इसको। न्यूट्रिशन का लग गया ना पता क्या होता है। अब न्यूट्रिशन कितनी तरह की हमारे पास भाई? न्यूट्रिशन जो है इट इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। सेकेंड जो होगी हमारे पास हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों, ये टर्म आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये कितनी तरह की होती है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितनी तरह की होगी? दो तरह की होगी। कौन कौन सी होगी? एक होगी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरी जो रहेगी आपके पास, दूसरी होगी कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या रहेगी? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये दो तरह की न्यूट्रिशन आपके पास है। तो बच्चों, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, जैसे नाम से पता चलेगा, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ये वो मोड होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। इट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ autotrophic nutrition in which the organism make their own food by themselves by using light। ठीक है, मतलब जो फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होती है, इट इज दैट मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which the organism make their own food in the presence of light। लग गया पता? तो अपना फूड बनाएगा लाइट की प्रेजेंस में। तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इट इज अ गेन ऑफ टू टाइप। कितनी तरह का? दो तरह का। कौन कौन सा? एक तो वी कैन से ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और दूसरी बात करें हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सा भाई? एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। दो तरह का है। यहां पे हम बात करें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हो तुम, फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हो, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा और हम अपनी नॉलेज में बूस्ट करें, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। और एक होती है एनऑक्सीजेनिक। फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या होती है? ये वो मोड होता है फोटोसिंथेसिस का। ये इट इज दैट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज नॉट मोड, इट इज दैट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? इट इज दैट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, इस तरह की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का रिलीज होगा। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का तो पता ही है ना आपको क्या होती है। फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स मेक देयर ओन फूड by using raw material like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस दो तरह का मैंने बताया, एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और दूसरा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस।
जैसे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल तो आपको पता ही ना, CO2 प्लस H2O, वो क्या देता है, वो देगा आपके पास C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिलीज होती है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसके पॉइंट को ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर यूज्ड इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कितने यूज हो रहे हैं, 12 H2O मॉलिक्यूल वो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। तो जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें देखो ये जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यहाँ पे रिलीज हुई है ऑक्सीजन की, अगर एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो तो वहां पे वाटर नहीं है, वाटर नहीं लिया मैंने, लिया H2SO। कुछ बैक्टीरिया इस तरह से भी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ये ध्यान रखना। लाइट कुछ दूरी है ना इसमें, सनलाइट और क्लोरोफिल, जो पिगमेंट है उसका लिखना होता है। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते थे या करते भी हैं, वो क्या करते हैं, वो बनाएंगे आपका C6H12O6 प्लस सल्फर रिलीज करेंगे, ना कि ऑक्सीजन। समझाएगी बात। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, लाइट और जो भी इनके पास पिगमेंट्स, तो ये क्या करते हैं, यहाँ एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस को, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन नहीं निकली पर कार्बोहाइड्रेट दोनों में ही बना, C6H12O6 एंड C6H12O6। इट इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज है जिसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो ये बच्चों हमारे पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और इसी में ही हम ये डिस्कस कर रहे हैं कीमोट्रॉपिक। क्या करेंगे, कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक क्या होता है, कीमोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं हम इसको, कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो इसमें क्या होता है, ये भी इट इज दैट मोड ऑफ autotropic nutrition in which the organism make their own food with the help of certain chemical reaction, या with the help of certain reactions, या with the help of certain chemicals। उस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो केमिकल की हेल्प से यहाँ पे वो अपना खाना बनाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक इज व्हाट, इट इज दैट मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल। इसको क्या बोलेंगे हम, कीमोट्रॉपिक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ। जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसका है ये, न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड किसका है, न्यूट्रिशन। तो बच्चों जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है, इस केस में ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू मेक देयर ओन, वो अपना खाना नहीं बना सकते और अपने खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे हम है ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे एनिमल्स आ गए उसमें। ठीक है, वो क्या है, हम हेटरोट्रॉफ, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, पर हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। ठीक है, हम प्लांट्स के ऊपर मीन्स प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो उन्होंने खाना बनाया होता है उसको हम फिर यूज करते हैं अपने
जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म unable to make their own food and depends for their nutritional requirement on water। इसको क्या बोलेंगे हम? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये कितनी तरह का रहेगा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह का। कौन कौन सा? होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड लास्ट सैप्रोफिटिक। ठीक है, ये 3 तरह का रहेगा, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम इसको 1 बाय 1 करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है? होलोजोइक, तो बच्चों जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होगी? होलोजोइक न्यूट्रिशन में इट इज दैट मोड ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, इट इज दैट मोड ऑफ heterotrophic nutrition in which the organism obtain their solid or liquid food through a special opening called mouth। स्पेशल ओपनिंग माउथ से लेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, माउथ का पता है ना क्या होता है? माउथ इज व्हाट इज माउथ? माउथ क्या होता है? सोचो भाई, क्या होता है माउथ? सोच लिया? अब मैं बताता हूं। माउथ is what? Mouth is an opening which is guarded by lips। जो 2 लिप्स होते हैं, ये इसके बीच की जो ओपनिंग है, जैसे अपर लिप है, एक लोअर लिप है, ऐसे रहेगा ना। ये जो ओपनिंग है उसी को क्या बोलते हैं हम? माउथ। जैसे ये ओपनिंग बनी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? माउथ। और माउथ से जब हम खाना लेते हैं तो सीधा कहाँ रखते हैं हम? बक्कल करते हैं। तो माउथ इज अ ओपनिंग विच इज गार्डेड बाय लिप्स, इसको बोलेंगे माउथ। तो यहाँ पे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है बच्चों, वो कितनी तरह की होती है? जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो 3 तरह की रहेगी। कितनी तरह की रहेगी? 3 तरह की। होलोजोइक न्यूट्रिशन कितनी तरह की है? 3। ब्रॉडली इसको हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें एक तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम करें herbivores, carnivores एंड omnivores। 3 तरह के होते हैं ना, छोटी क्लास में पढ़ रखा है। omnivores, ये 3 तरह के रहेंगे, herbivores, carnivores एंड omnivores। तो बच्चों herbivores का तो हमें पता ही है क्या होते हैं। herbivores ऐसे एनिमल जो घास खाते हैं, इनके एनिमल विच ईट ग्रास या ग्रास ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड herbivores। तो ये अपनी न्यूट्रिशन प्लांट से ले रहे हैं, ये डायरेक्ट ले रहे हैं प्लांट को खाते। समझ रही है? इसको क्या बोलेंगे हम? herbivores बोल रहे हैं।
जो घास खाने वाले हैं, जैसे आपके पास काऊ है, गोट है, ठीक है, बुफेलो है, ये सारे क्या है, ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये ग्राजिंग एनिमल हैं। और अब हम बात करें कार्निवोर। कार्निवोर का भी सबको पता है, कार्निवोर क्या होता है, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, ऐसे एनिमल जो मांस खाते हैं। जैसे आपके पास लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है, और भी बहुत सारे हैं जो जिनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। दीज आर व्हाट, कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स या दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो फ्लैश ईटिंग होते हैं। इनके सिंपल आप बात करें, फ्लैश ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और वेजिटेबल वगैरह प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स भी होते हैं, ये हर्बीवोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, कार्निवोर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ओमनिवोर्स क्या होते हैं, वो दोनों चीजों को खा लेते हैं। उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी तरह से डिजाइन होता है कि वो दोनों चीजों को क्या करता है, दोनों की जो है आपके पास ग्रास, ग्रास प्रोडक्ट, ग्रास का मतलब ये नहीं घास ही है, जो आपके पास गेहूं है, गेहूं, मक्की या धान, राइस के जो प्लांट होते हैं वो भी ग्रास है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट हम खा रहे हैं। तो यहाँ ये सीधा नहीं, वेजिटेबल हो गए, वो भी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं है आप सोचे कि घास खाने शुरू कर दिए, ह्यूमन बीइंग घास खा लेता है, साग सब्जी जो तुम खाते हो वो भी क्या, वेजिटेबल। यानी कि जो ओमनिवोर्स होते हैं वो वेज और नॉन वेज दोनों खाएंगे, क्लियर है। तो ओमनिवोर्स में ह्यूमन बीइंग, आप खुद जो ह्यूमन होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है, वो दोनों चीजें खा सकता है। डॉग इसका एग्जाम्पल है, वो दोनों चीजें खा सकता है। तो ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा होता है, फिर इसमें था तो इसलिए हमने इसको बता दिया। अब बात करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में जो सेकंड थी न्यूट्रिशन, वो कौन थी, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इससे पहले हमें पैरासाइट का पता होना चाहिए, पहले हम पैरासाइट को समझें फिर इसको डिफाइन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पहले क्या समझेंगे, पैरासाइट का, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच रिसाइड ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड टेक इट्स कंप्लीट न्यूट्रिशन या कंप्लीट डाइट फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, इट इज, पैरासाइट क्या होता है, दीज आर दोज organisms which reside on, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, which reside on the body, on or in the body of host organism and obtain their complete diet and obtain their complete diet या फूड लिख दो, obtain their food from the host, होस्ट से ही ये अपना खाना ले। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। देखो पैरासाइट क्या होगा, पैरासाइट वो होगा जो होस्ट की बॉडी में ही रहेगा, वहीं रहेगा वो,
समझा रही है बात, उसी को हम पैरासाइट बोलेंगे। अब ये नहीं तुम एग्जांपल दे सकते, हाँ भाई मच्छर आ गया उसने हमारा खून चूस लिया, सक करा ब्लड, वो पैरासाइट नहीं है। न्यूट्रिशन तो हमसे ली उसने, पर वो पैरासाइट नहीं होगा। वो क्या होगा, वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि मच्छर जो है हमारी बॉडी में रह थोड़ी रहा है, नहीं रह रहा ना, वो तो आएगा, ब्लड शक करेगा और फ्लाई आउट कर जाए, भाग जाएगा। ठीक है, तो उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनको वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर क्या होते हैं, डिजीज, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। क्लियर है, जो वेक्टर हैं, वेक्टर क्या होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड डिजीज, जो बीमारी फैलाएंगे, इसको हम वेक्टर। हाउस फ्लाई इसमें आ जाएगा और मेस्किटो इसमें आ जाएगा। पर जो पैरासाइट है वो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी के अंदर या बाहर रिजाइड करता रहता है और हमारी बॉडी से ही अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा। तो इसमें ये जो पैरासाइट होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल टिक्स हैं, माइट्स हैं, ठीक है, टेपवर्म है। और एग्जांपल अगर हम करें, टेपवर्म हो गया, एस्केरिस हो गया, पिनवर्म हो गई, ठीक है, अमरबेल होगी। अमरबेल प्लांट का एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है, मिमोसा प्यूडिका। तो अमरबेल का एग्जांपल इसमें आप दे सकते हो। तो यहाँ पे सॉरी, इट इज नॉट, अमरबेल का नाम क्या है, अमरबेल। मिमोसा प्यूडिका तो वो हो जाएगा, उसका नाम है कैस्केटा। कैस्केटा, इट इज अमरबेल। क्या बोलेंगे इसको हम, अमरबेल। ये जो अमरबेल है ये किसमें, जो प्लांट होते हैं ना येलो कलर की, प्लांट में येलो कलर की वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमें, तो वो क्या है, कैस्केटा प्लांट है जिसको हम अमरबेल बोल देते हैं। ठीक है, अमरबेल। जो मिमोसा प्यूडिका बोला गया वो क्या है, एक प्लांट है जिसको जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं टच मी नॉट। जब हम उसको टच करते हैं तो उसके पत्ते जो एकदम फोल्ड हो जाते, एकदम क्विक रिस्पॉन्स देते, वो प्लांट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कैस्केटा इज व्हाट, इट इज अमरबेल। अमरबेल जो है एक पैरासाइट है, तो यहाँ आप उसको भी लिख सकते हो, कैस्केटा प्लांट। ये भी क्या है भाई आपके पास, अमरबेल। ये भी क्या है, एक तरह का पैरासाइट, अमरबेल। ठीक है, तो बच्चों ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, दो तरह। कौन कौन से, एक हमारे पास एंडोपैरासाइट और दूसरे कौन से रहेंगे हमारे पास, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, दो तरह के पैरासाइट है। जो बच्चों जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। एंडोपैरासाइट, these are those parasites which reside inside the body of a host। और पता ही है बाकी, they acquire their complete nutrition from that host, they obtain their complete nutrition from that host। ठीक है, तो इसमें एंडोपैरासाइट के एग्जांपल आपके पास एस्केरिस है, पिनवोम है, टेकवोम है, ये एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, ये एंडोपैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे ये टेपवर्म हमारे इंटेस्टाइन में है, ये एनिमल की इंटेस्टाइन में मिलता है और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है भाई, 5 to 7 मीटर तक ये लंबा होता है।
5 to 7 मीटर, ठीक है। और ये जो डाइट है वो अपनी बॉडी सरफेस से ऑब्जर्व कर लेता है, समझा रही हो, डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है अपनी बॉडी सरफेस। और ये भी एंडोपैरासाइट एस्केरिस पिनवोम। एक और एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, वो हमारे पास रहेगा लीवर फ्लूइड। लीवर फ्लूइड ये सिप में मिलता है, सिप जो होती है भेज, उसकी लीवर में ये मिल जाती है लीवर फ्लूइड, समझा कि बात। तो ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट हैं, ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं और उसी की बॉडी से, उसी ऑर्गेनिज्म से, उसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपनी कंप्लीट डाइट लें। अब ये जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो यहाँ पे रिजाइड करेंगे, होस्ट की बॉडी के ऊपर रिजाइड, बाहर रिजाइड करेंगे इनके, ठीक है, होस्ट की बॉडी के बाहर रिजाइड करते हैं। जैसे सिर में जुआं पड़ जाती हैं, ठीक है, बॉडी लाउस होंगी, वो भी बाहर होंगी, तो वो एक्टोपैरासाइट क्या करेंगे, वो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं और हमारी बॉडी से ही कंप्लीट डाइट ऑब्टेन। तो बच्चों हमने ये सीखा कि जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है उसमें होस्ट और गेस्ट का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन है, होस्ट और गेस्ट का। जैसे आप मेहमान चले गए किसी भी अपने रिलेटिव के यहाँ, तो क्या होगा, आप अपनी न्यूट्रिशनल जो डाइट है उसके लिए आप अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी, जब तक आप वहाँ पे गेस्ट हैं, तो वो आपका होस्ट आपकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, समझा ये बात। आप वहीं से सारा कुछ ले रहे, वहाँ पे आपने रिजाइड करा 2-4 दिन, 5 दिन, कितने दिन, तो वो जो होस्ट है वो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपने उसी से ही सारी जो अपनी फूड है वहीं से ऑब्टेन किया। तो सेम यहाँ भी वही है, होस्ट और गेस्ट की रिलेशन होती है, इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों जो पैरासिटिक मोड ऑफ होलोजी न्यूट्रिशन है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते तुम, इट इज दैट मोड ऑफ heterotrophic nutrition in which the organism obtain their food या obtain their complete diet या obtain their nutrition from the host organism, उसी को क्या बोले हम, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब बढ़ते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, होलोजोइक टाइप। होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो नेक्स्ट टाइप है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक, जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम देखेंगे ये होती क्या, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हम अभी करेंगे, बिल्कुल आसान है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म obtain their food from dead decaying organic matter। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दैट मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक है ये, it is that mode of heterotrophic nutrition in which the organism obtain their food from dead and decaying
ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको क्या बोलेंगे हम, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों इसमें जितनी भी फंगस होती हैं और उसके जो कुछ बैक्टीरिया हैं हमारे पास, वो इसके एग्जाम्पल रहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या देंगे हम, फंगस या फंगी एंड सम बैक्टीरिया। एग्जाम्पल भी आपने जरूर याद करना। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ऑर्गेनिक आना लिविंग मैटर के ऊपर, जैसे प्लांट से पत्ते गिर गए या किसी वाइल्ड एनिमल की डेथ हो रही है, उसकी बॉडी गल सड़ रही है, या कोई प्लांट गिर गया है उसकी टहनियाँ टूट रही हैं, तो जब वो सड़ता है गलता है उसके बाद ये उसको क्या करेंगे, वहां से अपना खाना लेते। क्लियर है? तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है उसका देखते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन होती है, जो न्यूट्रिशन होती है वो कितनी तरह की होती है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। अगर आप वाइज नीट के ऊपर, वाइज नीट एंड जेईई ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इनकी आपको ये जो हमने पढ़ा इसके आपको पीडीएफ मीन्स नोट्स भी मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्विज भी मिलेगी। क्लियर है? तो हमने क्या क्या पढ़ा है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ये हमने पढ़ा इसमें। फिर हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के जो टाइप्स थी, फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमने डिस्कस करा, समझा कि क्या होता है। हमने जो फोटोसिंथेसिस है उसके भी दो पार्ट करे कि एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, एक एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल अब डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना लेते थे। तो उसमें एग्जांपल हमने ईस्ट और मशरूम, ये फंगस ही है, क्या है ये, फंगी है, ये दोनों ही। मशरूम जिसको हम खाते हैं वो फंगस है, ठीक है, जिससे हम डिशेज बना के खा रहे हैं, वेजिटेबल कई तरह फॉर्म में इसको यूज करते हैं, वो एक क्या है, फंगस। सारी फंगस को हम नहीं खा सकते, पॉइजनस भी होती हैं, पर जैसे ये बटन मशरूम बना रखा है इसको हम खा सकते, ठीक है। और इसमें एग्जांपल हमने सम बैक्टीरिया भी दिया था। फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ी हमने। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हमने एग्जांपल टेपवर्म, लाइस या बॉडी लाइस जो होती हैं, वो टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है। वो सारे क्या हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ये दो तरह के हमने पढ़े, एक एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जो पैरासाइट है, आपने बच्चों स्कूल में एक टेबलेट खाई होगी जिसको बोलते हैं एल्बेंडाजोल, खिलाते हैं ना, डिपार्टमेंट वाले आते हैं। तो एल्बेंडाजोल क्या करती है, जो पैरासाइट होते हैं एंडोपैरासाइट, उनको वो किल कर देती, ठीक है, उनको ये मार देती है एल्बेंडाजोल, जो टेबलेट यूज करते। यहाँ पे हमारे पास अगली जो पढ़ी हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसमें कौन कौन आएगा, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स जैसे काऊ है, बफेलो है, एलिफेंट है, कोई भी है, टाइगर है, लॉइन है, वो सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन होकर, ठीक है। तो यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन, अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता, या मैंने क्या बताया था, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज व्हाट, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism obtain their nutrition through a special opening or a mouth, या तो माउथ से या स्पेशल ओपनिंग से। तो अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, पैरामीशियम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करेगा। तो ये हमने ये टॉपिक कवर करे हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट।
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, उसके जो हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट रहेगा, जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम वहां पे डिटेल में विद एक्टिविटीज के साथ उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चंस आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो एक्टिविटीज को हमने नहीं छोड़ना और थ्योरी को तो हमने छोड़ना ही। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।